नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आपका एकोस ऑफ एनिग्मा पर तहे दिल से स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियों से रूबरू करवाते हैं जो दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। फिर चाहे वो भूतिया कहानियाँ हों, सच्चाई से भरी घटनाएं, ऐतिहासिक किस्से, मर्डर मिस्ट्री, परियों की कहानियाँ, राजा रानी के किस्से या हमारी दादी नानी की सुनाई हुई अद्भुत कहानियां। हम जानते हैं कि आप में से कई लोग हमें अपनी असली जिंदगी की कहानियां भेजते हैं और हम उन्हें अपनी आवाज में आपके सामने पेश करते हैं। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें echosoфenigma9@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आपकी कहानी को भी हम जरूर सुनाएंगे। एक छोटी सी गुजारिश है, आप में से 95% लोग हमारे वीडियो सुनने आते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपकी बेहतर तरीके से सेवा कर सकें। हम एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए, अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एकोज ऑफ एनिग्मा में। आज हम कहानी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पिछली बार हमने उस पुराने महल के रहस्यमयी दरवाजों के पीछे छोड़ा था। क्या उन खामोश दीवारों में छुपे राज से पर्दा उठेगा? क्या बीते वक्त की परछाइयां फिर से सजीव होंगी? तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर जहां हर मोड़ पर छुपा है रहस्य। दूसरे दिन जब सब सो गए और कुछ सगाई की तैयारी में व्यस्त थे तो मैं भारी दोपहर में मुंह पर गमछा बांधकर उस पुराने महल की ओर निकल पड़ा। बाहर तेज लू चल रही थी और धूल भरी हवा थी। मैं जैसे तैसे उस महल में पहुंच गया। डरते डरते मैंने महल के अंदर कदम रखा। अंदर से महल साफ सुथरा लग रहा था। मैं महल के हर कोने को ध्यान से देख रहा था कि तभी मुझे कुछ आहट सुनाई दी, जैसे किसी चूड़ी की खनक हो। मैं आगे बढ़ा और देखा कि एक लड़की जो घाघरा चोली पहने हुए थी खाट पर बैठी थी और अमलतास के फूलों से कुछ बना रही थी। उसके पास पानी से भरी एक सुराही रखी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने पूछा, कौन हो तुम? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम अपार शक्ति है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा। मेरा नाम निपुणिका है। मैंने चौंकते हुए कहा। इतना बड़ा और पुराना नाम। तो उसने कहा, तुम्हारा नाम कौन सा छोटा है? फिर मैंने कहा। पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है। उसने मिट्टी के बर्तन, जिसे सकोरा कहते हैं, में पानी भर कर दिया। मैंने एक ही सांस में सारा पानी खत्म कर दिया। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी इतनी दोपहर में? मैंने कहा, मुझे ये टूटा फूटा और पुराना महल अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सालों का कोई नाता हो इस महल से। फिर उसने कहा। तुम यहाँ के तो नहीं लगते। मैंने जवाब दिया। हाँ, मैं तो शहर में रहता हूँ, यहाँ शादी के लिए। बस ऐसे ही हम दोनों बातें करते रहे। पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई। फिर मैंने उससे कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और मैं घर वापस आ गया। रात को सब छत पर देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे सब सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब थी। मेरा ध्यान तो बस निपुणिका पर अटका हुआ था। जब भी मैं सोने की कोशिश करता तो निपुणिका का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। वह थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। बस यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फिर मैंने हर रोज दोपहर का इंतजार करना शुरू कर दिया। जब सबका ध्यान इधर उधर होता, मैं निपुणिका से मिलने महल जाता। वह भी महल में मेरा इंतजार करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ रहती हो और इतनी दोपहर में मुझसे मिलने कहाँ से आ जाती हो? लेकिन उसने बात टाल दी। मैंने भी ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने सोचा कि जाने से पहले उसे अपने दिल की बात बता दूं। मेरे जाने से 2-3 दिन पहले मैंने उससे कहा, निपुणिका, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो?
उसने शर्माते हुए सिर हिला दिया और मेरे गले लग गई, लेकिन तभी मुझे उसके शरीर से सड़े हुए मांस की बदबू आई। यह अजीब था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। अगले दिन जब मुझे शहर लौटना था तो मैं निपुणिका से मिलने महल गया। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। वह रोने लगी और बोली। अपाई, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसे चुप करवाया और कहा, मैं रात में भी तुमसे मिलने आऊंगा, तुम रो मत। रात को मैं अपने दोस्त मनोज के साथ महल गया। मनोज ने कहा, तुम मिलकर आओ। मैं महल के अंदर गया। वहां थोड़ा उजाला था। वह मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी और धीरे धीरे बोली। आ गए तो? मैंने कहा, हाँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। उसकी बातें मुझे अजीब लगीं। मैंने पूछा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? तभी वह धीरे धीरे पलटी और उसका कद इतना बड़ा हो गया कि छत को छूने लगा। मैं चीख पड़ा। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और छत से लटकाकर छोड़ दिया। तब उसने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक बार पहले भी तुम मुझसे बचकर निकल गए थे। तुम्हें मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी मेरा वर्षों पुराना बदला पूरा होगा। मेरी चीखें सुनकर मनोज अंदर आ गया। उसने हिम्मत दिखाई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसके पास पवित्र पानी भी था। उसने जल का घेरा बनाया जिससे मैं नीचे गिरा और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लिया। हम दोनों घर की ओर बाहर पहुंचने के बाद ही चैन की सांस ली। मनोज ने मुझसे कहा, यह बात अभी किसी को मत बताना, नहीं तो सब डांटेंगे कि इतनी रात को वहां क्या करने गए थे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक चुड़ैल थी। इतने दिन से मैं एक चुड़ैल से मिलने जा रहा था। उस दिन जब वह मुझे गले लगी थी तो मुझे सड़े मांस की बदबू आई थी। अगले दिन मां ने बताया कि मामी की बड़ी बेटी गुड्डो के लिए लड़का पसंद आ गया है। भाभी, मनोज की पत्नी, के रिश्तेदारों में से ही रिश्ता था, तो सगाई की रस्म भी कर दी जाएगी। मां ने कहा कि अब हम एक हफ्ते और रुकेंगे। रोज की तरह हम सब रात को खाना खाकर छत पर सोने चले गए, लेकिन मेरा मन अब भी उसी घटना में अटका हुआ था। क्या अपर शक्ति जान पाएगा निपुणिका की सच्चाई? कौन से बदले के बारे में बात कर रही है निपुणिका? आखिर क्या रिश्ता है निपुणिका और अपर शक्ति का? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ निपुणिका के सफर पर, जो हर मंगलवार हमारे चैनल एकोस ऑफ एनिग्मा पर रिलीज होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी दूसरी वीडियो को भी उतना ही प्यार दें। धन्यवाद।